प्रिय विद्यार्थियों, अपन अब पढ़ेंगे द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था के बारे में अपन परिचित हैं कि ये ठोस और गैस के बीच की अवस्था है बच्चों। जैसे यहाँ आपको वाष्प दिखाई दे रही है, ये तो गैस अवस्था हो गई, और नीचे आपको द्रव दिखाई दे रहा है, ये अपनी द्रव अवस्था हो गई। और सॉलिड का आप जानते ही हो कि जो आइस है वो इसका सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो पानी की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनसे अपन परिचित हैं। अपन जनरल लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं कि द्रव अवस्था में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। गैस व ठोसों के बीच की अवस्था को द्रव अवस्था कहा जा सकता है। गैस में पदार्थों के अणु एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर अव्यवस्थित तथा परस्पर नगण्य आकर्षण बल रखने वाले होते हैं। दूसरी चरम स्थिति ठोसों में है, जहाँ अणु एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं बच्चों। द्रव इन दोनों के बीच की ऐसी अवस्था है जिसमें न तो अणुओं के मध्य इतना स्थान होता है कि गैसों की भांति स्वतंत्र विचरण कर सकें, और न ही ठोस अणुओं की भांति इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि इनका आकार निश्चित हो सके। द्रव ठोस व गैस दोनों के साथ साम्य रहता है। द्रव के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट अथवा ठोस के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव व ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार द्रव के वाष्पन वेपोराइजेशन अथवा क्वथनांक बॉइलिंग के समय द्रव तथा गैस दोनों परस्पर साम्य अवस्था में होते हैं। अतः द्रवों को हम संघनित गैस और पिघले हुए ठोस मान सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इनके कुछ गुणों की। पहला है घनत्व, डेंसिटी। द्रव तथा ठोस के घनत्व में इतना अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन गैस का घनत्व और ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। विशिष्ट ऊष्मा। द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा के मान भी ठोसों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जबकि गैसों से इनके गुण भिन्न होते हैं। फिर है गलन की ऊष्मा। इसका मान वाष्पन की ऊष्मा की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरणार्थ 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करने के लिए 335 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि 1 ग्राम जल को 100 डिग्री पर भाप में परिवर्तन करने के लिए 2260 जूल ऊष्मा की आवश्यकता रहती है। फिर आता है बच्चों इनका आयतन व आकार। चूंकि द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, अतः ठोसों की भांति इनका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन गैसों की तुलना में अधिक प्रबल आकर्षण बल के कारण इनका आयतन निश्चित होता है बच्चों। फिर है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। अणुओं के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों में संपीड्यता गुण सबसे अधिक होता है। द्रवों में चूंकि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, अतः ठोसों में तो ये नगण्य होगा, पर द्रवों में कुछ मात्रा में ये गुण पाया जाएगा। अब अपन बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, अंतर आणविक बल। वान डर वाल्स एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी कल्पना की और उन्होंने कहा कि जहाँ कोई भी बल नहीं होता वहाँ वान डर वाल बल तो अवश्य ही होता है। अन्य बलों के साथ भी वान डर वाल बल होता है, लेकिन जहाँ कोई बल नहीं होता वहाँ भी वान डर वाल फोर्स तो होता ही होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण के मद्देनजर ही वान डर वाल ने दाब संशोधन किया। वस्तुतः आदर्श गैस समीकरण PV = nRT केवल कम दाब व अधिक ताप पर ही लागू हो सकती है। कोई भी गैस उच्च दाब व कम ताप पर जब अणुओं के मध्य दूरी कम हो पर आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती। इसका कारण यह है बच्चों कि ऐसी स्थिति में न तो अणुओं का आयतन नगण्य है और न ही इनके मध्य का आकर्षण बल नगण्य है। इसी कारण वान डर वाल्स ने दाब व आयतन संशोधित करके गैस का नया समीकरण दिया था बच्चों अपने को, P + AN²/V² × V - NV = nRT। अब जो ये फोर्स थे इनको अपन पढ़ेंगे, और ये हैं बच्चों, पहला है द्विध्रुव अंतरक्रिया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ध्रुवीय अणुओं के उदासीन होने के बावजूद भी उन अणुओं में स्थायी द्विध्रुव रहता है, और इस प्रकार के अणुओं में मुख्य रूप से
वैद्युत वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं। अणुओं की इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। ये SO2, अमोनिया, HF, HCl आदि के अंदर पाया जाता है। दूसरा है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। जैसा इसके नाम से विदित है बच्चों, एक द्विध्रुव अणु के संपर्क में यदि कोई उदासीन अणु आए तो वह भी प्रेरित होकर ध्रुवीय बन जाता है। बिल्कुल उसी भांति जिस प्रकार एक लोहे का टुकड़ा चुंबक के संपर्क में रहकर इंडक्शन से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार एक ध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य अंतरक्रिया से अणुओं के मध्य आकर्षण बल अथवा वान डर वाल्स बल उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही कहते हैं बेटा अपन डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड है बच्चों प्रेरित द्विध्रुव। इसे प्रकीर्णन बल, डिस्पर्सिव फोर्स अथवा लंडन फोर्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे उदासीन अणुओं भी वान डर वाल्स बल पाया जाता है। मैंने शुरू में बताया बेटा आपको, जहाँ कोई बल नहीं मिलता वहाँ भी वान डर वाल्स फोर्स पाया जाता है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी एक परमाणु में युक्त गैसों में भी वान डर वाल्स बल पाया जाता है। इन गैसों में वान डर वाल्स बल पाया जाता है, और ये इस बात से सिद्ध होता है कि उच्च दाब व निम्न ताप पर इन गैसों को भी द्रवित किया जा सकता है। इस बल के कारण ही कई वर्षों तक हम नहीं समझ पाए थे कि इनके बीच भी कोई आकर्षण का बल होता है। फोर्थ है बेटा आयन डायपोल फोर्स। ये आयन और ध्रुवीय अणु के मध्य पाए जाने वाला बल होता है बच्चों। फिर होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव बल। ये बल आयनों और उनके द्वारा प्रेरित द्विध्रुव के मध्य के आकर्षण बल के कारण होता है बच्चों। तो इस तरह से ये थे अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।